की रेसिपी। तो शुरू करें। व्हाइट सॉस पास्ता तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 2.5 कप जितना पानी बॉईल करने के लिए रख लिया है। और मैं यहाँ पर ये जो पेने शेप का जो पास्ता होता है वो यूज़ कर रही। और ये पास्ता व्हीट पास्ता है, तो बिल्कुल हमारे लिए हेल्दी वाले पास्ता हो जाते हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ पानी के अंदर 1/2 टीस्पून जितना ऑयल और उसी के साथ थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। और पानी जैसे ही बॉईल हो गया है, मैंने यहाँ पर पास्ता भी डाल दिया है। तो पास्ता को एक बार बॉईल हो जाने देते हैं। पास्ता हमारे यहाँ पर बॉईल हो गए हैं और इस पास्ता को बॉईल होने में करीब 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है। तो इन्हें सबसे पहले हम पैन से एक बार बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप कोई सूप वगैरह बना रहे हो पास्ता के साथ, तो आप ये पानी यूज़ कर सकते हो, पानी को बिल्कुल फेंकिएगा नहीं। तो पास्ता बॉईल होकर रेडी हो गए हैं। ये जल्दी से वेजिटेबल्स को सौते कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और पैन के अंदर 1 टीस्पून जितना ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ऑलिव ऑयल है जो हल्का हल्का सा गर्म हो गया है, उसी के साथ उसके अंदर डाल दिए 1/4 कप जितने गाजर और 1/4 कप जितने कैप्सिकम। इन्हें हम 1 से 1.5 मिनट के लिए ऑयल के अंदर इसी तरह से सौते कर लेंगे। और सौते हम तब तक करेंगे जब तक कि हल्के हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। उसी के साथ आप चाहो तो इसे बॉईल भी कर सकते हो, पर बॉईल करने से ज़्यादा सौते करने में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब बारी आ जाती थी जो मेरे पास स्वीट कॉर्न थी उसे डालने की। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने मटर भी ले लिए। सभी वेजिस को मैंने 1/4 कप जितना ही लिया हुआ है। तो इन सारी वेजिस को 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने सौते कर लिया है और वेजिस हमारी रेडी है। तो इन्हें एक बार पैन से बाहर निकाल लेते। अब बारी आ जाती थी व्हाइट सॉस तैयार करने की। तो व्हाइट सॉस तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 1/4 कप जितना बटर यूज कर रही हूँ। बटर को एक बार मेल्ट हो जाने देते हैं। और ये वाले जो व्हाइट पास्ता है ना हमारे, वो बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं। उसी के साथ बटर मेल्ट होने पर मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि जो मैदा होता है वो डाल रही हूँ। वैसे तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए रेशियो होता है जितना आप बटर ले रहे हो इतना ही आपको मैदा लेना है, पर मैं यहाँ पर बटर ज़्यादा ले रही हूँ और मैदा बहुत ही कम ले रही हूँ। मतलब कि जितना हमारा बटर है उसकी 1/4 क्वांटिटी हो जाती है। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना मैंने मैदा लिया हुआ है, जिसे बहुत ही अच्छे से रोस्ट किया है। और रोस्ट होने का साइन आप देख सकते हैं कि हमारे मैदे में बबल्स से आ गए हैं। उसी के साथ आप देख लीजिए हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है। तो अब बारी आ जाती थी यहाँ पर दूध डालने की। तो दूध यहाँ पर मैं करीब 1.5 कप जितना ले रही हूँ। और हाँ, जब भी आप व्हाइट सॉस तैयार करते हैं और मैदे के अंदर जब हमें दूध डालने की बारी आती है, तो गैस को नीचे से टर्न ऑफ कर दीजिए। इस तरह से करने के बाद आप दूध को धीरे धीरे से हमारे मैदे के अंदर डालिए और उसके बाद उसे कॉन्स्टेंट मिक्स करिए। इस तरह से करने की वजह से हमारा जो व्हाइट सॉस तैयार होगा ना, वो बिल्कुल लम्स फ्री तैयार होगा, उसके अंदर कोई गठान नहीं बनेगी। और हाँ, व्हाइट सॉस तैयार करने के लिए सिर्फ दूध और मक्खन की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है चीज़ की भी। तो यहाँ पर मैंने 2 क्यूब्स ले लिए हैं और उसे ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने के बाद डाल दिया उसे सॉस के अंदर, अच्छे से मिक्स कर लिया और चीज़ को मेल्ट करवा दिया। तो अब बारी आ जाती थी जो वेजिटेबल्स हमने सौते की थी, तो डाल दिया मैंने सारी वेजिटेबल्स को भी हमारी चीज़ी व्हाइट सॉस के अंदर और उसके बाद उसे मिक्स कर लिया। इसे करीब हम 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ब्लैक ऑलिव्स है वो यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप ब्लैक ऑलिव यूज़ करें व्हाइट सॉस के अंदर, तो उसे वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि ये विनेगर के अंदर डाले हुए हैं। तो अगर आप इसे डायरेक्ट डालते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो व्हाइट सॉस है वो फट सकता है या फिर कडल भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलिव्स के बाद पास्ता भी डाल दिए हैं और हमारे पास्ता लगभग रेडी हो गए हैं। बस थोड़े से इसके अंदर फ्लेवर्स और ऐड करने बाकी है। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना ऑरिगानो और 1 टीस्पून जितना रेड चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। उसी के साथ नमक अभी हमने यूज़ किया नहीं है, तो थोड़ा सा टेस्ट हिसाब से नमक और डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। पास्ता देखने में बहुत ही यम्मी लग रहे हैं और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थे, क्योंकि हमारा जो सॉस था वो बिल्कुल ही रिच था, जिसके अंदर दूध हमने करीब 1.5 कप जितना यूज़ किया था। और हाँ, रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर लाने के लिए 1 टीस्पून जितनी चीनी और डाल दी थी। तो इससे हल्का सा आफ्टर टेस्ट जो होता है वो मीठा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो व्हाइट सॉस पास्ता है ना, जिसकी आइडेंटिटी हल्का सा स्वीटनेस वाली हो जाती है, वो हो गई थी। तो पास्ता हमारी बनकर रेडी है। तो आइए जल्दी से सर्व कर लेते हैं इसे। ज़्यादातर व्हाइट सॉस पास्ता में ना अनियन यूज़ की जाती है, पर हमने यहाँ पर नो अनियन नो गार्लिक वाले पास्ता तैयार किए हैं। सर्व करते वक्त उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिया था। तो बनाइए ये वाले पास्ता को, एंजॉय कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।